प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 गणित में हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 1.2, जिसका पहला सवाल हम लोगों ने कर लिया था। देखते हैं दूसरा सवाल। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो पहला पार्ट है 26 और 91। तो 26 के हम जब फैक्टर करेंगे तो हमें मालूम है 2 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। और 91 पहाड़ा तो आपको याद ही होंगे, 7 गुणे 13 हो जाएगा। तो अगर एचसीएफ की बात की जाए, एचसीएफ की बात की जाए तो दोनों में कॉमन गुणनखंड की बड़ी घात, तो 13 एक ही बार है तो एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या हो गया, सब जो गुणनखंड है उनकी सबसे बड़ी बड़ी घात, तो 2, 7 और 13। 13 सत्ते 91 होता है, 91 दूनी 2 एकम 2, 2 नेम 18, 182 हो जाएगा। तो ये एलसीएम ज्ञात हो गया। अब हम यही वाला सूत्र लगाएंगे, संख्याओं का गुणनफल पहले ज्ञात करेंगे। संख्या कौन कौन सी हमारी, 26 और 91। इनका गुणा कर लेंगे, तो इनका गुणा करेंगे तो क्या कर लेते हैं, गुणा करने के लिए ऐसे कर लेते हैं, 2 गुणे 13 गुणे 91 कर लेते हैं। 91 दूनी 182 हो गया और उसमें 13 का और गुणा कर देते हैं, तो 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104 और 2 हासिल था तो 106 हो गया। 13 एकम 13 और 10 23, ये हो गया। अब क्या कर लेते हैं, एलसीएम गुणे एचसीएफ कर लेते हैं। तो एलसीएम है 13 और एचसीएफ है 13 और एलसीएम है 182। यहाँ भी देखो 182 और 13 ही था तो उतना ही तो आ जाएगा। अतः क्या हो जाएगा, संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से सारे पार्ट आपको करने हैं। दूसरा पार्ट हमारा है 510। 510 के गुणनखंड करेंगे तो इधर काट लेते हैं, 510 के गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटें, 3 अट्ठे 24, 1 बचा 3 15। अब 5 से कटेगा, 17 पना 85 होता है, अब 17 ही से कट जाएगा, 17 एकम 17। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। और 92 के गुणनखंड कर लेते हैं। 92 के तो 2 से काटेंगे, 2 चाकू 8, 2 छंग 12, फिर 23 दूनी 46। अब 23 किसी से नहीं कटेगा, तो 92 का गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 23। तो अगर इनका हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, उसकी बड़ी घात। एलसीएम निकालेंगे तो उभयनिष्ठ 2 हो गया। अब फिर 1 2 बच गया, ये भी लिखेंगे, 3 हो गया, 5 हो गया, 17 हो गया और 23 हो गया। तो संख्याओं का गुणनफल क्या है, 510 गुणे 92 है। और एचसीएफ गुणे एलसीएम ले लो, तो एचसीएफ है 2, फिर एलसीएम है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23।
तो देखो 23 चक्कू 92 यहाँ पे लिख लो, और 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 17 तिया 51, 510 ये हो गया। तो देखो दोनों बराबर हैं, अतः संख्याओं का गुणा नहीं करना पड़ेगा आपको, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ये हो गया। तीसरा पार्ट में हमें 336 और 54 दिए गए हैं, तो पहले 336 के गुणनखंड कर लेते हैं। अब आज तो 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छंग 12, फिर यहाँ 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 2 चाकू 8, फिर 2 से काटो, 2 चाकू 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 3 से काट दो, 3 सत्ते 21, अब 7 से काट दो, 7 एकम 7, और 54 के भी गुणनखंड कर लो। तो 54 2 से काट दिया, 2 दूना 4, बचा 1, 14 हुए, 2 सत्ते 14, 3 से काट दो, 3 नेम 27, फिर 3 से काट दो, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काट दो, 3 एकम 3। तो ये हो गया हमारा। तो इसका मतलब 336 के गुणनखंड हमने किए, तो हमको प्राप्त हुआ 2 2 2 2, कितनी बार है 4, तो 2 की घात 4 हो गया, और 3 एक बार और 7 एक बार। फिर 54 के हमने गुणनखंड किए, तो 2 एक बार और 3 3 बार। 3 कितनी बार है यहाँ 3 बार, तो उसे लिख देंगे 3 घात 3। अब अगर हम इसका HCF ज्ञात करेंगे, तो HCF क्या होता है कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2 और 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उनकी छोटी घात, तो छोटी घात कितनी है 1 1 है, तो 3 दूनी हो गया 6। LCM ज्ञात करेंगे तो क्या होता है, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उनकी बड़ी घात, तो 2 की घात 4 हो गया, 3 की घात 3 हो गया, गुणे 7 हो गया। अब हम फिर वही करेंगे, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल पहले निकालेंगे, संख्याओं का गुणनफल। संख्याएं कौन सी हैं 336 और फिर 54। फिर हम करेंगे HCF गुणे LCM, तो HCF तो हमारा 6 है और LCM है हमारा 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 3 गुणे 7। अब देखो 2 की घात 4 और इससे एक 3 निकाल लिया और ये 7 निकाल लिया, 6 छूट गया और इससे एक 3 निकाल लिया है, तो 6 बाद में और 3 घात 2, ये हो गया। 2 की घात 4 होता है 16 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 6, 3 का वर्ग 9, 9 छाक 54 हो गया। अब इनका गुणा करेंगे, 16 गुणे 3 गुणे 7, 16 अब गुणे 21 हो गया, 7 21 और गुणे 54 हो गया, तो बराबर अब 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 1 33, आ गया उतना ही, जो संख्याएं थी वही तो आ गई हमारी, यानी कि संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ गया, बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो इससे आपको गुणा दोनों का नहीं करना पड़ेगा, संख्याओं का गुणनफल, बस यही आंसर हो गया। तो इससे प्रूव होता है कि HCF और LCM संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तीसरा सवाल हमारा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करो। तो पहला पार्ट हमारा है, इसमें क्या दिया 12, तो 12 के गुणनखंड करेंगे तो 4 तिया 12 होते हैं, 4 के अभाज्य गुणनखंड, इसको हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं। 15 पता है तिपचे 15 होता है, और 21 21 कैसे लिखेंगे 7 तिया 21,
तो अगर HCF हम ज्ञात करें, HCF, तो HCF इन तीनों में कोई ऐसा पार्ट बताओ जो उभयनिष्ठ हो। 3 3 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड की बड़ी घात, तो एक ही घात है उसकी। अब LCM क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो ही गया, जो बचा है उनकी बड़ी बड़ी घात। ठीक, 3 की घात, 2 की घात 2 और फिर 5 फिर 7, तो 4 4 तियो 12, 12 पंचे 60 और 60 गुणे 7 हो जाएगा, तो ये हो गया 420। तो एलसीएम हमारा 420 और एचसीएफ हो गया हमारा 3। दूसरा पार्ट 17, कोई गुणनखंड नहीं होता है, 17 एकम 17 होता है। 23 किसी पहाड़े में नहीं आता, 23 एकम 23 और 29 29 एकम 29। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा 1 और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा पूरी संख्याओं का गुणा, 17 गुणे 23 गुणे 29। तो ये कितना आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे आप तो 11,339 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। अब तीसरा पार्ट हमारा है 8 9 25। 8 के गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। 9 के गुणनखंड करेंगे, 3 तिया 9, यानी 2 की घात 3, ये 3 की घात 2 और 25 पचम 25, यानी कि 5 की घात 2। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं है, तो एचसीएफ कितना होगा 1। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, जो गुणनखंड है उनकी सबसे बड़ी बड़ी घात। तो 9 और देखो 3 का वर्ग 9 हुआ और ये 8 और ये 25, 25 अट्ठे हमें पता है कितना होता है 200 गुणे 9, तो ये कितना हो गया 9 दूनी 1800। यही हो गया हमारा आंसर। सवाल समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। हाँ, सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी को आल पर दबा दीजिएगा ताकि मैं वीडियो डालूंगा और आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।